हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की गणित विषय के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें हम बेसिक मैथ के बारे में कुछ देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपकी कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाएं है और तिथि घोषित हो चुकी है। तो हम कुछ सामान्य ज्ञान देखते हैं मैथ के बारे में। भाज्य संख्याओं के बारे में आज हम जानेंगे। तो 2 से भाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो 2 से भाज्य होने के लिए संख्याओं का सम होना जरूरी है, जिनमें अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अंकों का होना आवश्यक होता है। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अंक आते हैं तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 324, इसमें 2 का भाग देने पर पूर्णतः भाग चला जाएगा। जैसे अपन देखते हैं 2 एकम 2, एक बचा, 2 को लिख देंगे, फिर 2 छीक 12। इसी प्रकार से 0 बचेगा, अपन 4 फिर लिख देंगे, तो 2 में का भाग 4 में देने पर 2 बार चला जाएगा, तो अपन का 2 का भाग पूरा चला गया। ये 2 की भाजकता का नियम है। इसी प्रकार 3 से भाज्य संख्या हमें देखनी है, तो 3 की भाजकता का नियम यह होता है कि संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं 36 में अंकों का योग करने पर 3 का और 6 का योग करने पर 9 आता है। 9 3 से विभाजित है, अर्थात 36 भी 3 से विभाजित होगा। 36 में 3 का भाग देने पर 12 बार पूरी तरीके से चला जाता है। अतः 3 की विभाजकता का नियम यह होगा कि संख्याओं के अंकों का योग में 3 का भाग चला जाएगा। 4 की भाजकता का नियम यह होगा कि अंतिम संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूर्णतः चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 5 की भाजकता का नियम हम देखते हैं, तो अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए। जैसे 410, इसमें 0 है तो 5 का भाग चला जाएगा। 215, तो इसमें 5 है अंतिम अंक, तो 5 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता के नियम देखते हैं तो 6 2 और 3 का गुना होता है। तो 6 की भाजकता का नियम हम बना सकते हैं कि जिसमें 2 का और 3 का भाग जाता है उसमें 6 का भी भाग चला जाएगा। इसी प्रकार हम 8 का नियम भी देख सकते हैं। 8 की भाजकता का नियम 4 की भाजकता के नियम की तरह ही होता है। 4 के भाजकता के नियम में अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है। उसी प्रकार
8 की भाजकता के नियम में अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो वह 8 से विभाजित होगा। हम 9 की भाजकता का नियम देखते हैं। 9 की भाजकता के नियम में अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 18, 8 और 1 9, 9 से विभाजित होता है, तो 18 9 से विभाजित होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 10 की भाजकता का नियम। 10 की भाजकता का नियम बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ अंतिम अंक 0 होना चाहिए, जैसे 410, 100 इत्यादि। तो आज हमने भाजकता के नियम देखे और आगे इन्हें अगली विधियों में हम प्रयोग करेंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि में हम इन्हें प्रयोग करेंगे और हम सरल तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि को देखेंगे, जानेंगे। तो आप कुछ और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।